हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोर्स ऑफ स्टार्टर्स 200 और उसका प्रॉब्लम नंबर सी, थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रेस्ट्रिक्ट पैलिंड्रोम्स फॉर अ स्ट्रिंग एस वी डिफाइन एफ ऑफ एस एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज यूज की है उसने, डिस्टिंक्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ठीक है, सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का पार्ट। ठीक है, मान लो एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें से आप कोई भी पार्ट ले रहे हो उसको, तो उसको अपन सबस्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम आई होप सबको पता है पैलिंड्रोम क्या होता है, और सारे पैलिंड्रोम डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, जैसे कि ए बी डबल ए है। ठीक है, ए बी ए। अभी इसमें कौन सी सबस्ट्रिंग बन सकती है? एक तो ये वाली बन सकती है। ठीक है, फिर एक ये वाली बन सकती है, फिर एक ये वाली बन सकती है। ठीक है, फिर एक ये वाली बन सकती है, फिर कौन सी बन सकती है कि ये बी वाली बन सकती है, फिर बी ए, फिर बी डबल है, फिर कौन सी बन सकती है? ये ए, फिर ये डबल है, और लास्ट में ये ए। ठीक है, इतनी सबस्ट्रिंग बन सकती है। अभी ये जो सबस्ट्रिंग, इसमें से पैलिंड्रोम कौन से हैं? ठीक है, इसमें से पैलिंड्रोम कौन से? ये एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये नहीं है। ये एक पैलिंड्रोम है, ये नहीं है। ये भी पैलिंड्रोम है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये है, ये है, और ये है। ठीक है, ये पैलिंड्रोम है सारे, बरोबर। तो इन सारे पैलिंड्रोम में से डिस्टिंक्ट कितने हैं? डिस्टिंक्ट मतलब एक ही बार आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ए को ले लिया, फिर मैंने इसको ले लिया ए बी ए को, फिर मैंने ये बी को ले लिया, फिर मैं ये ए को वापस नहीं लूंगा। ए को वापस क्यों नहीं लूंगा? बिकॉज ए ऑलरेडी आ गया है। फिर मैंने किसको ले लिया? डबल ए को। ठीक है, तो मैंने डबल ए को ले लिया। फिर मैंने किसको ले लिया? एक, इसको वापस नहीं लूंगा बिकॉज ए ऑलरेडी है। तो इसकी लेंथ कितनी है? 4। कितनी डिस्टिंक्ट पैलिंड्रोम है? 4 है। ठीक है, तो मेरे पास डिस्टिंक्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कितनी आ गई? मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, डिस्टिंक्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कितनी आ गई? 4। ठीक है, तो एफ ऑफ इसका आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है, बिकॉज वी फाइंड द डिस्टिंक्ट। ठीक है, यही मैंने लिखा ना, यही मैंने लिखा है, बरोबर। तो उसने ऐसा बोला, कॉल स्ट्रिंग गुड। ठीक है, गुड किसको बोलते हैं अपन? जिसका एफ ऑफ एस 5 से कम हो ना, उसको अपन गुड बोलते हैं। इसका एफ ऑफ एस कितना आ गया? 4। इसका एफ ऑफ एस कितना है? 4 है। तो ये 5 से कम है ना, तो इसको अपन गुड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? गुड स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसने ऐसा बोला कि मेरे को यू आर गिवन एन इंटीजर एन, यू नीड टू कंस्ट्रक्ट अ गुड स्ट्रिंग। ठीक है, तो मेरे को एक नंबर देगा एन, मेरे को एन लेंथ की गुड स्ट्रिंग जनरेट करनी है। एन लेंथ की गुड स्ट्रिंग जनरेट करनी है। अभी अगर आप ऊपर ऊपर से इसको क्वेश्चन को देखोगे ना, तो आपको बहुत हार्ड लगेगा कि भाई साहब पैलिंड्रोम निकालना है मेरे को, फिर मेरे को सबस्ट्रिंग निकालनी है, फिर ये कैसे करेंगे? बट अगर आप शांति से क्वेश्चन को एग्जांपल से देखोगे ना, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 है, बरोबर, तो मैं डबल ए ले सकता हूँ बिकॉज इसमें पैलिंड्रोम कौन से? एक तो ए पैलिंड्रोम है और ये वाला एक पैलिंड्रोम है। तो इसका एफ ऑफ एस कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, इसका एफ ऑफ एस कितना आ जाएगा? 2, जो कि 5 से कम है। ठीक है, तो ये अपन लिख सकते हैं। फिर देखो, मैं ए बी भी लिख सकता हूँ। ए बी क्यों लिख सकता हूँ मैं? बिकॉज इसमें क्या आ जाएगा? एक तो ए आ जाएगा और एक बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 2 है। मैं ए बी सी नहीं लिख सकता। ए बी सी क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज इसकी लेंथ 2 बोली ना अपन ने। ठीक है, आप बी भी ले सकते हो, डबल बी भी ले सकते हो। कैसे? इसमें कौन सा बनेगा? एक तो बी बनेगा और एक डबल बी बनेगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते हो। तो उसने ऐसा बोला है कि ये कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं इसको, जिसमें आप कोई भी आउटपुट प्रिंट कर सकते हो। यू आर अलाउड टू प्रिंट एनी गुड स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि 4 लेंथ की है, तो उसने ये वाली प्रिंट की। ठीक है, बिकॉज इसका एफ ऑफ एस कितना आ जाएगा? 4, जो कि 5 से कम है। ठीक है, तो ये भी सही है। अभी अगर मैं सोचूं, मैं ए बी सी डी प्रिंट कर सकता हूं। कैसे? मेरे को है ना, देखो मैंने क्या सोचा, मेरे को क्या अप्रोच दिखा, मेरे को अप्रोच ऐसी मिली कि मैं ना 1 लेंथ की सबस्ट्रिंग ही लूंगा। मैं ऑलवेज 1 लेंथ की सबस्ट्रिंग लूंगा, जो कि पैलिंड्रोम है। तो देखो, मेरे को है ना ऐसे कॉम्प्लेक्स पैलिंड्रोम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे कॉम्प्लेक्स पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये सारे बहुत कॉम्प्लेक्स पैलिंड्रोम है ना। मैं सबसे सिंपल पैलिंड्रोम लूंगा, मैं एक एक लेंथ के पैलिंड्रोम लूंगा। तो मेरे को पता चला कि ए है ना, वो 1 लेंथ का पैलिंड्रोम है, बी भी 1 लेंथ का है, सी भी 1 लेंथ का है, डी भी 1 लेंथ का है, ई भी 1 लेंथ का है, सारे 1 लेंथ के होते हैं। तो अगर मेरे को एन की वैल्यू उसने 4 दी है, तो क्यों ना मैं ए बी सी डी बना दूं? क्यों ना मैं ए बी सी डी बना दूं? सोचो, अगर मैं ए बी सी डी बना दूंगा, तो इसमें कौन सी पैलिंड्रोम बनेगी? इसका एफ ऑफ एस कैसा बनेगा? इसमें यही 4 होंगे। इसके अलावा आप कोई भी सबस्ट्रिंग ले ही नहीं सकते। सोचो, मैंने ना सबसे सिंपल सोचा, मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स किया ही नहीं है। अगर मेरी 4 लेंथ है, तो क्यों ना मैं ये बनाऊं? तो इसका एफ ऑफ एस कितना आ जाएगा? 4। इसका एफ ऑफ एस कितना आ जाएगा? 4। अगर एन की वैल्यू 3 है, ठीक है, मान लो एन की वैल्यू 3 है, तो मैं एबीसी बनाऊंगा। कैसे? एबीसी क्यों बनाऊंगा मैं? बिकॉज इसका एफ ऑफ एस क्या आ जाएगा? 3। इसका एफ ऑफ एस कितना आ जाएगा? 3।
सोचो, इससे ज्यादा बन ही नहीं पाएगा, इससे ज्यादा बन ही नहीं पाओगे, इससे ज्यादा पैलिंड्रोम तो है ही नहीं ना। इसमें कहाँ पैलिंड्रोम है, इसमें तो पैलिंड्रोम है ही नहीं। समझ आ रहा है? मान लो एन की वैल्यू उसने दे दी 2, तो मैं किसको बनाऊंगा, ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो इसका एफ कितना आ जाएगा 2, जो कि 5 से कम है ना, तो वैलिड है ना, ऑब्वियसली ये वैलिड है। और मान लो, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए बी सी डी यूज कर रहा हूं। मान लो एन की वैल्यू है 5, तो मैं किसको ले लूंगा, ए बी सी डी ई को ले लूंगा मैं, बिकॉज इसका एफ क्या आ जाएगा ये, तो इसकी लेंथ कितनी है 5, बरोबर। अभी देखो, अभी इशू आता है, देखो अगर एन की वैल्यू 6 है तो क्या करेंगे, एन की वैल्यू अगर 6 है तो मैं क्या करूंगा, मैं ए बी सी डी ई और फिर वापस मैं ए से स्टार्ट करूंगा, मैं वापस ए से स्टार्ट करूंगा। क्यों? अगर आप इसमें सबस्ट्रिंग देखोगे पैलिंड्रोम वाली, तो यही बनेगी, इसके अलावा कोई भी सबस्ट्रिंग बन ही नहीं सकती। सोचो, अगर आपने इन इस ये वाली सबस्ट्रिंग ले ली, ये पैलिंड्रोम थोड़ी है। अगर आपने ये वाली ले ली, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। आप कोई भी सबस्ट्रिंग ले लो, पैलिंड्रोम बनी नहीं, बनेगी ही नहीं, बिकॉज मैंने बोला कि मेरे को वन लेंथ का पैलिंड्रोम ही चाहिए। मैंने ऐसा सोचा, मेरे को कॉम्प्लेक्स पैलिंड्रोम बनाने नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसा सोचा कि मेरे को कॉम्प्लेक्स पैलिंड्रोम बनाने नहीं है, मैं सिर्फ वन लेंथ के पैलिंड्रोम बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को पता चला कि अगर मैं ये लेता हूं तो मेरा तो भी 5 ही आएगा, तो भी मेरा 5 ही आएगा। मान लो एन की वैल्यू 7 है, तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी डी ई और फिर वापस मैं ए बी लिख दूंगा। मैंने पहले 5 लिखे और फिर 2 लिखे, ठीक है, तो 7 हो गए ना। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी यही आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। मान लो एन की वैल्यू 8 है, तो मैं क्या बनाऊंगा, ए बी सी डी ई और फिर ए बी सी, ठीक है, ये 5 और ये 3, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रिंग बना दी मैंने, ठीक है, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है। तो इसका भी क्या आएगा 5, ठीक है। मान लो 9 है, तो इसका क्या बनाओगे आप, ए बी सी डी ई और फिर ए बी सी डी, ठीक है? तो ये स्ट्रिंग मैंने बना दी, इसका भी क्या आ जाएगा ये, ठीक है, 5। आई होप समझ में आ रहा है। देखिए, मेरे को उसने ऐसा बोला कि 5 लेंथ ही बनानी है, तो मैंने सोचा कि कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना है, मैं तो 1 लेंथ का ही बनाऊंगा ना। तो मेरे को एक चीज पता चल गया कि मेरे को रिपीट करना है, ठीक है। अभी देखो, रिपीटिशन में भी एक चीज होती है, रिपीटिशन आप कोड में कैसे लिखोगे, राइट। मेरे को पता तो चल गया कि रिपीटिशन करनी है, मेरे को इस चीज की रिपीटिशन करनी है, बट अगर ये बाकी रह गए तो उसका क्या करोगे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अपन क्वेश्चन निकालेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन निकालेंगे जब आप 5 को डिवाइड करोगे तो, ठीक है। तो देखो जैसे 9 है, तो मेरे को पता चला कि एक एक मेरे को एबीसीडी एक बार रिपीट करना है, एबीसीडी ई मेरे को एक बार रिपीट करना है। तो जब मैं 9 को 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा 1। इसका मतलब है मेरे को वन टाइम मेरे को एबीसीडी ई प्रिंट करना है। और रिमाइंडर देखो, इसका रिमाइंडर क्या है, जब 9 को 5 से करोगे तो 4, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 4। मतलब मेरे को 4 कैरेक्टर प्रिंट करना है, 4 कैरेक्टर प्रिंट करना है। कौन से एबीसीडी। एक और एग्जांपल देखो, मान लो एन की वैल्यू है 15, एन की वैल्यू कितनी है 15, तो मैं क्या करूंगा, एबीसीडी ई, एबीसीडी ई और एबीसीडी ई, यही करूंगा मैं। तो देखो क्या निकाला मेरा, मेरा क्वेश्चन कितना आ गया, 15 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 3। इसका मतलब क्या है, मैं 3 टाइम्स एबीसीडी प्रिंट करूंगा, मैं 3 टाइम्स एबीसीडी प्रिंट करूंगा। और मेरा रिमाइंडर कितना है 0, मेरा रिमाइंडर कितना है 0, मतलब मैं 0 कैरेक्टर्स प्रिंट करूंगा, मतलब मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करूंगा। तो देखो इसका रिमाइंडर कुछ नहीं है। अगर एन की वैल्यू 16 होती, ठीक है, मान लो एन की वैल्यू 16 होती, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा ए प्रिंट करना पड़ता लास्ट में, राइट। तो 16 मॉड 3, 16 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 3। तो मतलब 3 टाइम्स मैं एबीसीडी प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो 1 2 और 3, फिर इसका रिमाइंडर कितना आएगा सोचो, 16 को जब 5 से करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, मतलब मेरे को एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने किसको प्रिंट कर दिया, ए को। आई होप समझ में आ रहा है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन निकालेंगे और उतने टाइम्स अपन एबीसीडी ई प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो क्या निकाला मैंने, मैंने क्वेश्चन निकाला n डिवाइड बाय 5 और मैंने रिमाइंडर निकाला n मॉड 5, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मैं क्वेश्चन टाइम्स एबीसीडी ई प्रिंट करूंगा, एबीसीडी ई प्रिंट करूंगा। और जितना भी रिमाइंडर है उतने कैरेक्टर्स प्रिंट करूंगा मैं, कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए से लेके जितने भी। अगर मेरा रिमाइंडर 1 है तो मैं एक ही प्रिंट करूंगा, अगर मेरा रिमाइंडर 1 है तो मैं 1 प्रिंट करूंगा, अगर मेरा रिमाइंडर 2 है तो मैं 2 प्रिंट करूंगा, अगर मेरा रिमाइंडर 3 है तो मैं 3 प्रिंट करूंगा, अगर मेरा रिमाइंडर 4 है तो मैं 4 प्रिंट करूंगा। देखो रिमाइंडर कभी 5 हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर कभी 5 आता ही नहीं है। सोचो रिमाइंडर 5 आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज 5 तो होता नहीं है ना, जब मॉडिफाई करोगे तो वो ऑलवेज लेस देन 5 होता है, ठीक है। तो ये 4 मेरे पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये मेरा कोड हो गया, ठीक है।
अभी कैसे करोगे इसको, ठीक है, ये कैसे करोगे? तो मैंने रिमाइंडर के लिए लूप लगाई, ठीक है, वाइल क्वेश्चन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अपन क्वेश्चन टाइम्स एबीसीडी प्रिंट करा है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप फॉर लूप लगा लो 1 से लेके क्वेश्चन तक, आई प्लस प्लस, और मैं किसको प्रिंट करूंगा? एबीसीडी को। सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे को यही चाहिए ना, मेरे को एबीसीडी प्रिंट करना है। तो मैंने क्वेश्चन टाइम्स लूप लगा दी, ठीक है। तो मैंने 1 से लेके क्वेश्चन तक लूप लगाई, ठीक है। आई होप दिख रहा है आपको, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, मेरे को पता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन टाइम्स लूप लगा दी और मैं एबीसीडी को प्रिंट करूंगा। फिर इसमें कैसे करेंगे? इसमें तो आप इफ एल्स लगा सकते हो ना, इसमें तो आप इफ एल्स लगा दो। अगर मेरा रिमाइंडर जीरो है तो कुछ नहीं प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर मेरा रिमाइंडर जीरो है तो कुछ नहीं प्रिंट करना ना। अगर मेरा रिमाइंडर वन है तो मैं ए को प्रिंट करूंगा, मेरा रिमाइंडर टू है तो मैं बी को प्रिंट करूंगा, सॉरी ए बी को प्रिंट करेंगे। अगर मेरा रिमाइंडर थ्री है तो मैं ए बी सी को प्रिंट करूंगा। अगर मेरा रिमाइंडर फोर है तो मैं ए बी सी डी को प्रिंट करूंगा। सिंपल, और कुछ नहीं है, सबसे सिंपल कोड है इसका, ठीक है। तो अपन पहले क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालेंगे, और फिर पहले क्वेश्चन के लिए करेंगे और फिर रिमाइंडर के लिए करेंगे, ठीक है। सिंपल ही है, और कुछ नहीं है। आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गई। एबीसीडी क्यों लिखा मैंने, ठीक है। इसका ऑलवेज एफ ऑफ एस लेस देन फाइव ही आएगा, बिकॉज मेरे को तो पैलिंड्रोम चाहिए ना। तो मैंने सोचा कि कॉम्प्लेक्स पैलिंड्रोम तो मेरे को बनानी ही नहीं है, ठीक है। मैं ये सब क्यों बनाऊंगा? मैं ये सब नहीं बनाऊंगा, मैं ये सब बहुत बकवास चीज है। मैंने सोचा कि मैं सिंपल सिंपल ही रखूंगा, ठीक है। मैं यही पैलिंड्रोम रखूंगा, ठीक है। तो इससे मेरे को अप्रोच क्लियर हो गई, ठीक है। तो कोड करते हैं इसका। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो देखो, टेस्ट केस वाला इनपुट है, एन को इनपुट लेना है, ठीक है? तो सी प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट केस का इनपुट है, अरे हाँ, क्या वो दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, एक ही नंबर है एन, ठीक है। तो एन को इनपुट ले लेंगे, ठीक है। कि क्या बोला मैंने? सबसे पहले क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन कैसे मिलता है? एन डिवाइड बाय फाइव, और रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है, एन मॉड फाइव। तो मेरे को क्या करना है? क्वेश्चन टाइम्स मेरे को एबीसीडी प्रिंट करना है, एबीसीडी प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने लूप लगाया क्वेश्चन टाइम्स, ठीक है। तो वन से लेके क्वेश्चन तक, आई प्लस प्लस, मैं किसको प्रिंट करूंगा? ए बी सी डी ई। हो गया, इतना ही है, इतना ही कोड है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, और जितने भी रिमाइंडर है उतने कैरेक्टर्स प्रिंट करूंगा मैं, कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक है। जितना मेरा रिमाइंडर है उतने मैं कैरेक्टर्स प्रिंट करूंगा। अगर मेरा रिमाइंडर वन है तो मैं ए को प्रिंट करूंगा। अगर मेरा रिमाइंडर टू है तो मैं किसको प्रिंट करूंगा? ए बी को। अगर मेरा रिमाइंडर थ्री है तो मैं किसको प्रिंट करूंगा? ए बी सी को। आप फॉर लूप लगा सकते हो, बट मेरे को तो चलो फॉर लूप में कंटाला आता है, कौन लिखेगा अभी फॉर लूप, ठीक है। और रिमाइंडर अगर मेरा फोर है तो मैं ए बी सी डी को प्रिंट करूंगा, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप ये फॉर लूप लगा सकते हो। कैसे? मैं बताता हूँ, चलो। आई इक्वल टू जीरो से लेके रैम तक, और सी आउट कर लो कैरेक्टर ऑफ आई प्लस ए को। आप ऐसा भी कर सकते हो, जितना भी रिमाइंडर है और आई प्लस ए, तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा। बट मेरे को ये फॉर लूप लगाना काफी हार्ड लगता है, मतलब हार्ड तो नहीं बोल सकते, बट क्या बोलते हैं, कंटाला आता है मेरे को फॉर लूप लिखने में। तो मैंने सबसे सिंपल ही लिखा है सबसे, ठीक है। तो आपको समझ में भी आएगा। और इधर मैंने ये लिख दिया। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, आप वाइल लूप लगा दो, वाइल क्वेश्चन माइनस माइनस सी आउट ए बी सी डी, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों फॉर लूप सेम ही है, जैसा भी आपको करना हो, ठीक है। ये वाली भी अच्छी है ना, ये वाली भी अच्छी है। और लास्ट में, हाँ, ये भूल गए ना अपन, जब टेस्ट केस खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब टेस्ट केस खत्म हो गया तो एंडल प्रिंट करना पड़ेगा ना लास्ट में। जब टेस्ट केस खत्म हो जाएगा तब एंडल प्रिंट करना पड़ेगा, वरना भूल जाओगे आप, ठीक है। तो आउटपुट देख लो, देखो आउटपुट मैच नहीं हो रहा अपना, बट उसने ऐसा बोला कि आप कोई भी प्रिंट कर सकते हो, तो इसको सबमिट करता, देखो ये रन हो ही जाएगा, बिकॉज उसने ऐसा बोला कि कोई भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो देखो करेक्ट आंसर आ गया ना, वही बोल रहा हूँ मैं, ये इंटरेक्टिव क्वेश्चन होता है। अभी जावा का कोड करेंगे। तो इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ लो। ये टेस्ट केस वाला इनपुट है और एन को इनपुट लेना है, ठीक है? तो स्कैनर ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट इन, किसको इनपुट लेना है? सबसे पहले टी को, फिर वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो, किसको इनपुट लेना है? एन को। अभी क्या बोला मेरे को एफ ऑफ एस लेस देन फाइव चाहिए, बराबर। तो मैं दो चीज निकालूंगा, मैं क्वेश्चन निकालूंगा
क्वेश्चन कैसे मिलेगा, n/5, और मैं रिमाइंडर निकालूंगा n mod 5, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन निकाला, रिमाइंडर निकाला। मेरे को क्वेश्चन टाइम्स एबीसीडी प्रिंट करना है, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन टाइम्स एबीसीडी प्रिंट करना है। समझ में आया? जितना भी क्वेश्चन है उतने टाइम्स मेरे को एबीसीडी प्रिंट करना है। तो मैंने क्या बोला, मैं लूप लगाऊंगा क्वेश्चन टाइम्स आई प्लस प्लस, और मैं किसको प्रिंट कर दूंगा, ए बी सी डी ई। भाई इतना ही है। देखो ध्यान का रखना है जावा में कि आप प्रिंट एलन मत लिखना, आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा। प्रिंट एलन लिखोगे ना तो नीचे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आपका क्वेश्चन है उतने टाइम्स आप एबीसीडी प्रिंट कर लो, ठीक है? और जितना भी मेरा रिमाइंडर है उतने मैं कैरेक्टर्स प्रिंट करूंगा, कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए। जितना भी मेरा रिमाइंडर है उतना मैं प्रिंट करूंगा। तो मेरे को क्या पता चला, अगर मेरा रिमाइंडर 1 है तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, ए को, ठीक। तो मैंने ए को प्रिंट कर लिया। वरना मैं ए बी को प्रिंट करूंगा, वरना मैं ए बी सी को प्रिंट करूंगा, वरना मैं ए बी सी डी। मैं आलसी हूं, ठीक है, ये आप भूल मत जाओ, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर मेरा 2 है तो मैं ए बी को प्रिंट करूंगा। अगर मेरा रिमाइंडर 3 है तो मैं ए बी सी को प्रिंट करूंगा। अगर मेरा रिमाइंडर 4 है तो मैं ए बी सी डी को प्रिंट करूंगा, ठीक है। देखो रिमाइंडर कभी 5 नहीं होता, रिमाइंडर कभी 5 नहीं होता, और रिमाइंडर 0 भी नहीं होता, ठीक है? मतलब 0 तो होता है बट 0 में कुछ प्रिंट नहीं करना ना, ठीक है। तो रिमाइंडर 5 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। तो ये आपका फाइनल कोड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये आप, काफी लोग बोलेंगे कि आपने ये इफ एल्स क्यों लिखी है। और हाँ एक चीज रह गई, जब टेस्ट केस खत्म हो जाएगा तब आपको एंडल लिखना पड़ेगा ना। तो जब टेस्ट केस खत्म हो गया तब आपको एंडल लिखना पड़ेगा, मतलब स्लैश एन करना पड़ेगा। हाँ देखो अभी प्रॉपर आ रहा है, ठीक? तो देखो काफी लोग ऐसा बोल सकते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि काफी लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपने इफ एल्स क्यों लिखी है। आप फॉर लूप भी लिख सकते हो। तो आप ऐसा फॉर लूप मार दो। देखो आप फॉर लूप मारनी है तो आप 0 से लेकर रैम तक चलाओ आई प्लस प्लस, और आप एस आउट कर लो किसको, कैरेक्टर ऑफ आई प्लस ए। आप ऐसा भी कर सकते हो। आप आई प्लस ए कर दो, ये आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो ए से लेके देखो आ गया ना। और हाँ मैंने क्या बोला, आपको एल एन नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने क्या बोला, ये मैंने इफ एल्स लिखी है ना, उसकी जगह मैंने फॉर लूप मारी है। देखो ये दिख रहा है आपको, ए बी सी डी, ठीक है। तो आप अगर आपको इफ एल्स नहीं मानी तो आप फॉर लूप भी मार सकते हो। बट चलो मेरे को इफ एल्स थोड़े सिंपल लगी। देखो आप कुछ भी बोलो, इफ एल्स सिंपल तो है, क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं भाई लोग, ठीक है। तो रैम रैम के हिसाब से मैंने ये लिखा। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको ये लूप नहीं लगानी तो आप वाइल लूप लगा दो, ठीक है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वाइल क्वोशिएंट माइनस माइनस नॉट 0, एस आउट ए बी सी डी ई। तो अगर आपको ये फॉर लूप नहीं मारनी तो आप वाइल लूप भी मार सकते हो। देखो मैं अलग अलग अप्रोच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोड का लॉजिक तो सेम है, आपका लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। काफी लोग फॉर लूप यूज करते हैं, काफी लोग वाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। मेरे को वाइल लूप ज्यादा पसंद है। काफी लोग इफ एल्स यूज करते हैं, काफी लोग फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपको ये चीज भी पता चलेगी कि अपना आउटपुट और इसका आउटपुट मैच नहीं हो रहा, बट मैच करना जरूरी भी नहीं है। उसने ऐसा बोला है ना कि यू कैन प्रिंट एनी, यू आर अलाउड टू प्रिंट एनी गुड स्ट्रिंग। तो इंटरेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्ट आंसर आ गया, समझ में आया। तो इंटरेक्टिव क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपका आउटपुट मैच हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अपन क्वेश्चन टाइम्स लूप चला रहे हैं, सॉरी बहुत बड़ी पेन है। अपन क्वेश्चन टाइम्स लूप चला रहे हैं, जितना भी इसका क्यू यू ओ क्वेश्चन टाइम्स लूप चला रहे हैं। तो अपन कितनी लूप चला रहे हैं, अपन n/5 टाइम्स लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, n/5। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, O(1), बिकॉज अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। काफी लोग इसमें मल्टीपल सबसिक्वेंस निकालना सोचेंगे, बट इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप शांति से सोचो, अगर उसने मेरे को लेस देन 5 बोला है, अगर उसने मेरे को एफ ऑफ एस लेस देन 5 बोला है, तो क्यों ना मैं सिंपल सबस्ट्रिंग ही निकालू, क्यों ना मैं सिंपल सबस्ट्रिंग निकालू। तो मेरे को पता चला कि मैं 1 लेंथ की सबस्ट्रिंग निकालूंगा, ठीक है। मैं 1 लेंथ की सबस्ट्रिंग निकालूंगा। फिर मैंने एग्जाम्पल रन किए, ठीक है। देखो आप ऐसे ही सोचो, आप है ना बहुत सारे एग्जाम्पल रन करने को, आपका जितने एग्जाम्पल आप ज्यादा रन करोगे ना उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल रन किए। फिर मेरे को पता चला कि मेरे को ABCDE रिपीट करना है, मेरे को ABCDE को रिपीट करना है। और जितने भी बच गए उतने मेरे को कैरेक्टर्स प्रिंट करना है। जितने भी बच जाएंगे उतने मेरे को कैरेक्टर्स प्रिंट करना है। तो ये आपको अप्रोच क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल रन करते रहो तो आपको कोड भी क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोड भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।